वाई यू वांट टू लीव योर कंपनी, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बहुत ज्यादा लोगों को झूठ बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो सच बोलेंगे तो ये उनके लिए ही नेगेटिव पॉइंट साबित हो जाता है। बहुत ज्यादा बार आपने ये चीज सुनी होगी कि यार ऑनेस्ट ही रहना चाहिए, हमें जहां पे भी बोलना चाहिए ऑनेस्टी से ही बोलना चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन इस क्वेश्चन के मामले में वो सब चीजें एकदम गलत हो जाती हैं, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल ऑनेस्ट होकर जवाब दिया तो ये आप पर ही भारी पड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या चीजें बोलनी चाहिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको क्या क्या चीजें नहीं बोलनी चाहिए जो कि आपके लिए ही एक पॉजिटिव वे में साबित हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या चीजें नहीं बोलनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपनी पुरानी कंपनी के बारे में किसी भी तरह का नेगेटिव पॉइंट उस इंटरव्यू के दौरान नहीं बोलना चाहिए। अगर आप तंग भी आ रहे हो तो आपको वो सब चीजें वहां पे मेंशन नहीं करनी चाहिए। डोंट कंप्लेन अबाउट योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज तो कभी भी मेंशन मत कीजिएगा कि मुझे वहां पे वर्कलोड बहुत ज्यादा था, वर्क प्रेशर के चक्कर में मैं उस कंपनी को छोड़ रहा हूं। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट साबित होता है। उसके अलावा आप ये ऐसी चीजें तो बिल्कुल भी मत कहिएगा कि मेरा मैनेजर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था, मुझे वहां पे ऐसा ग्रेड नहीं मिला या वैसा ग्रेड नहीं मिला जो मैं डिजर्व करता था, या फिर वहीं पे ही मेरा मैनेजर या फिर मेरा लीड मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा। तो आप ऐसी सब चीजों के बारे में वहां पे मेंशन मत कीजिएगा। ये सब चीजें सच हो सकती हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको ये सब चीजें वहां पे बताना नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन को पूछने का मेन मकसद ही यही होता है कि एचआर ये चीज जानना चाहती है कि आप अपनी कंपनी को, प्रीवियस कंपनी को किस तरह से डिफेंड करते हो, और डिफेंड करने के साथ साथ आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो कि आप अपने करियर में देखते हो, करियर की ग्रोथ में देखते हो, वो सब चीजें इस क्वेश्चन में ऐड कर सके। तो एचआर का मेन फोकस सिर्फ इन्हीं दो चीजों पर होता है, रेदर देन कि वो आपके साथ गॉसिपिंग करने लग पड़े कि अच्छा आपकी कंपनी में ऐसा होता है, यार ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें अगर वो फ्रेंडली होकर आपसे बोल भी रहे हैं तो इस ट्रैप में बिल्कुल भी मत फंसिएगा, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा कर कर आपसे वो सब चीजें निकलवा लेते हैं जो कि आपके लिए ही बाद में नेगेटिव पॉइंट साबित हो जाता है। उनके दिमाग में भी ये चीज आने लग पड़ती है कि यार आप अपनी प्रीवियस कंपनी के बारे में इतना कुछ बोल रहे हो, इतना नेगेटिव वे में बोल रहे हो, तो जब आप इस कंपनी में भी आओगे तो आप यहाँ पे भी ये सब चीजें बोल सकते हो। तो ये सब चीजें भी उनके दिमाग में आ जाती हैं। तो जब भी आप अपनी पिछली कंपनी के बारे में बताओ तो नेगेटिव पॉइंट्स को ज्यादा मत खोलिए, हमेशा शुगर कोट करके उन सबको पॉजिटिव वे में ही प्रेजेंट कीजिए, ताकि आपका जो एचआर आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी आपसे इंप्रेस हो सके। नाउ लेट्स डिस्कस कि आपको क्या जवाब देना चाहिए। The main reason is for my career growth. I just feel like my growth is getting stagnated in my current organization, which is not helping me to improve my skill set. इसके अलावा आप ये चीज भी बता सकते हो कि आप लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से भी कितने ज्यादा क्यूरियस हो नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के लिए। I want to learn more. I believe that I have progressed as far as I can in my current role. उसके अलावा आप ये चीज बता सकते हो कि किस तरह से आपको अपना करंट रोल ज्यादा चैलेंज नहीं कर रहा, आपको लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से दूसरी जॉब चेंज करनी है ताकि आप और ज्यादा सीख सको। The biggest reason for leaving my current company is that I want to learn more. I want to take more responsibilities which will help me to grow in future. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट साबित हो सकती है, वो होता है रीलोकेशन। यानी कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोकेशन चाहते हैं बैंगलोर या पुणे की, और बहुत ज्यादा लोग वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकते हैं कि पुणे या बैंगलोर में काम कर रहे होते हैं और उनको दिल्ली एनसीआर की लोकेशन चाहिए होती है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट में साबित होती हैं जब आप उसी कंपनी में अप्लाई कर रहे होते हो जो आपकी रिक्वायर्ड लोकेशन पर होती है। इससे क्या हो जाता है कि यार उस कंपनी वाले को भी ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ आप अगर लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस कंपनी को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे रेदर देन कि आप अपने आसपास की जितनी भी कंपनीज में आप इंटरव्यूज दोगे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट में साबित होता है। तो आप इसके लिए ये चीज भी बोल सकते हो दैट वन ऑफ द मेन रीजन दैट आई वांट टू रिजाइन फ्रॉम माय करंट ऑर्गेनाइजेशन इज दैट आई वांट टू रीलोकेट टू दिल्ली, रीलोकेट टू पुणे और रीलोकेट टू बैंगलोर बिकॉज दैट लोकेशन इज नॉट अवेलेबल इन माय करंट कंपनी। इसके अलावा मैं आपको ये भी चीज कहूंगा कि जो भी आपको यूट्यूब पर लाइंस वगैरह दे देते हैं कि आप ये सब चीजें बोल दीजिएगा, उसको भी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आप बाद में उन सब लाइंस को डिफेंड नहीं कर सकते। जो जो चीजें मैंने आपको बोली आप इसको अपने वे में ही प्रेजेंट करिए। जो जो चीजें आपको लगता है कि आपके रेलेवेंट है या फिर आपके रेलेवेंट आप बोल सकते हो, उसको डिफेंड कर सकते हो, वही सब चीजें आप वहां पे बोलिए। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।